सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। आज की कक्षा में हम एनसीईआरटी संस्कृत दीपकम पाठ्यपुस्तक का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है वंदे भारत मातरम, यानी भारत माता को वंदना करता हूँ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस पाठ का हिंदी में व्याख्या। तो हम व्याख्या करने से पहले इसके कुछ शब्दार्थ भी देख लेंगे। तो आइए हम शब्दार्थ देखते हैं। सभी लोग शब्दार्थ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जब हम हिंदी में अनुवाद करें तो हमें एक एक शब्द का अर्थ पता हो। ठीक है, तो वयम शब्दा अर्थानाम जानीमः। तो वंदे का मतलब होता है प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। तो मातृभाषा में इसको क्या कहते हैं आपको लिखना है। आलिंग्य का मतलब होता है आलिंगन करके। बहुत्र का मतलब होता है अनेक स्थानों पर। श्रीडुमः कि हम सुनते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा जानने की इच्छा। उपन्यासम उपन्यास को यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, जिसका कारक चिन्ह होता है को। रम्यम रमणीय। आंदोलने यहाँ पे सप्तमी है तो आंदोलन में। वत्सला स्नेहमयी। महात्म्यम का मतलब होता है महिमा। मुकुट रूपेण यानी मुकुट रूप से। मातृभाषा में क्या कहेंगे आपको लिखना है। पर्वत राजा पर्वतों का राजा। रत्नाकर सागर को कहते हैं। तीर्थ क्षेत्राणी जो तीर्थ स्थल होते हैं। धूलिम धूल को। ललाटे माथे पर। विराजमान सुशोभित होता हुआ। सूचकः सूचित करने वाला। सूचक कौन होता है? सूचित करने वाला, जो सूचित करता है। केशर वर्णः केशरिया रंग। प्राप्तुम पाने के लिए। वक्तुम बोलने के लिए। इन दोनों में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कृषक बांधवा का मतलब होता है किसान भाई। श्वेत बिंदु भी यानी श्वेत पसीना और बिंदु भी बूंदों से। सिंचती सींचते हैं। सशस्य श्यामलाः उपजों से हरे भरी। आभा यानी कांति चमक। मातृभाषा में क्या बोलेंगे? अणुशास्त्रे यानी परमाणु विज्ञान में। आयुध शास्त्रे यानी शस्त्र विज्ञान में। धवलम का मतलब होता है श्वेत। घन नील वर्णस्य गहरे नीले रंग का। घन नील यानी गहरे नीले वर्णस्य रंग का। अराह का मतलब होता है तीलियां। कर्तव्य पथे कर्तव्य मार्ग पर। सहमाना सहती हुई। ठीक है, श्रांते है थकान का। प्रमादस्य असावधानता का। जेतुम जीतने के लिए। तो ये था शब्दार्थ। तो आइए हम इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं। अम का मतलब होता है माँ यानी माता। वयम हम सब। विभिन्नेषु विभिन्न। कार्यक्रमेषु कार्यक्रमों में। आकाशवाण्याम आकाशवाणी पर। शालायाम च और स्कूलों में। शालायाम च और स्कूलों में। वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र श्रीणुमः। कह रहे कि हमने क्या किया है, वंदे मातरम का जो गीत है, मातरम को हम बहुत्र कई जगह, मतलब बहुत्र का मतलब होता है कि बहुत सी जगहों पर। श्रीणुम सुनते हैं। अब यहाँ पे देखिए श्रीणुम है तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वयम है। वयम के साथ क्या लगता है? श्रीणुम। श्रीणुम किंतु लेकिन अस्य अर्थम न जानीमः, इसका अर्थ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं कि माता हमने विभिन्न। ये कौन बोल रहा है? ये बच्चा नहीं, ये बॉयज़ बोल रहा है। यहाँ पे ये एरो बना हुआ है ना,
तो ये कौन बोल रहा है, जो इसका लड़का है वो बोल रहा है। तो इसका कह रहा है कि किंतु परंतु हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं। मातः, हे माँ, अस्य का अर्थ, इसका क्या अर्थ है। अस्य का मतलब होता है इसका, कह का मतलब होता है क्या अर्थ, इसका क्या अर्थ है। और है इदम गीतः क लिखितवान इत्यमपि मम जिज्ञासा अस्ति। यह गीत किसने लिखा है। और लड़की क्या कहती है कि यह गीत, कौन सा गीत, वंदे मातरम का गीत कौन लिखा है, यह भी मेरी जिज्ञासा है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वत्सो लगा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों को बोल रही है, अपने ये लड़का और लड़की दोनों को बोल रही है। यहाँ पे वत्सो लगा है यानी दोनों को संबोधित कर रही है। तो कह रही है बच्चों, महान देशभक्त, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये जो कौन थे, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 में तमे वर्षे 82 वर्ष में आनंद मठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। कौन लिखा था, बंकिम चट्टोपाध्याय 1882 वर्ष में आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा था। यहाँ पे लिखितवान है तो कत्वतु प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पे एक भूतकाल में लगता है, तो था। और वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम का गीत तस्मिन एव उपन्यासे वर्तते, उसी उपन्यास में है। कौन से उपन्यास में, जो आनंद मठ नाम का उपन्यास है उसमें। और आनंद मठ जो है वो उपन्यास किसने लिखा है, बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय 1882 वर्ष में उन्होंने इस उपन्यास को लिखा। और वंदे मातरम जो गीत है उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ, वंदे मातरम का अर्थ अस्ति यत है कि अहम मातुः वंदनम करोमि इति, कि मैं माता की वंदना करता हूँ। अहम करोमि, यहाँ पे करोमि है, यहाँ पे अहम है। अहम उत्तम पुरुष का ये सर्वनाम का शब्द है और ये उत्तम पुरुष वाली ये क्रिया है एक वचन की। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। पुत्री कहती है कि माता, हे माँ, इदम गीतः, यह गीत कस्याम भाषायाम अस्ति, किस भाषा में है। यहाँ पे भाषायाम भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे कस्याम लगा है। ठीक है, ये क्या कस्याम क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है भाषा की। तो किस भाषा में है, तो माँ कहती है पुत्री, एतद् गीतम संस्कृतम बांग्लाश्च इति भाषाद्वये वर्तते। तो कहती है कि यह गीत, एतद् गीतम, यह गीत संस्कृत भाषा च और बांग्ला भाषा, भाषा द्वय यानी दोनों भाषाओं में है। तो लड़का कहता है माता, अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति। तो हे माता, इस गीत में, अस्मिन् गीते कौन से गीत में, वंदे मातरम के गीत में जो वर्णित विषय क्या है, जो इसमें जिसका वर्णन किया गया है वह विषय क्या है। तो माँ कहती है पुत्र, अस्मिन् गीते, इस गीत में भारत मातुः, भारत माता के स्वरूपस्य, स्वरूप का, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है तो स्वरूप का रम्यम रमणीय वर्णनम अस्ति, रमणीय वर्णन है। ठीक है, तो लड़का कहता है कि अम्ब माता, एतस्य गीतस्य, इस गीत की किम वैशिष्ट्यम, क्या विशेषता है। तो इस गीत की क्या विशेषता है। तो माता कहती है कि वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च क्रियान् महान् अस्ति खलु। तो माँ कहती है कि
मातः, इसमें लड़की कहती है कि वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थ इतिहास च क्रियान महान अस्ति खलु। कह रही हे माता, हे माँ, वंदे मातरम गीत का क्या अर्थ और इतिहास क्या अर्थ और इतिहास में कितना क्रियान कितना महान अस्ति खलु, कितना महान है, यह तो सचमुच है। तो माँ कहती है, यहाँ पे बालो है तो बालो दोनों के लिए आया है। बालो का मतलब कि दोनों बच्चों को वो कह रही है कि स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतद् गीतम मंत्रम इव गायन्ति यस्म। कि स्वतंत्रता आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को, एतद् गीतम, इस गीत को क्या करते हैं, मंत्रम यु, मंत्र की तरह, गायन्ति अस्म, गाते थे। यहाँ पे अस्म लगा है तो हमने ये पढ़ा है कि अगर क्रिया वर्तमान की होती है और उसके पीछे अस्म लग जाता है तो वो सेंटेंस भूतकाल का बन जाता है। तो क्या करते थे, इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। संप्रति अब भी इदम गीतम, इस गीत को श्रुत्वा सुनकर, गीतवा च और गाकर, गीतवा च और इदम गीतम श्रुत्वा, इस गीत को सुनकर, च गीतवा और गाकर, वयम सर्वे, हम सभी, भारतीयाः प्रेरिताः भवाम, हम सभी क्या करते हैं, जो भारतीय हैं वो प्रेरित होते हैं। लड़का कहता है कि अम्ब यहाँ पे एरो बना हुआ है ना, तो अम्ब माता अवाम अस्माकम राष्ट्रध्वजस्य, तो हम क्या करेंगे, अपने अस्माकम राष्ट्रध्वज, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के विषय में, अम्ब अवाम हम सभी क्या करेंगे, अस्माकम राष्ट्रध्वजस्य, अपने राष्ट्रध्वज के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। तो माँ कहती है साधु ठीक है, अधुना वयम भारत मातुः, तो अब हम भारत माता और च और त्रिवर्णध्वजस्य और तिरंगे ध्वज के विषय में जानेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। ऐशा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारी क्या है, स्नेहमयी भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, हम हमारी भारत माता की महिमा अच्छी है, निराली है। साक्षात पर्वतराजः हिमालयः मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते, जो पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में इसके, अस्याः मस्तके, इसके मस्तक पर शोभित हैं। किसके मस्तक पर शोभित हैं, भारत माता के। अस्याः चरणों, इसके चरणों को स्वयं क्या करता है, प्रक्षाल्यति रत्नाकरः समुद्र, प्रक्षाल्यति का मतलब होता है धोता है। स्वयं कौन, रत्नाकर समुद्र, यानी समुद्र जो है, रत्नाकर का मतलब भी क्या होता है, समुद्र। रत्नाकर समुद्र भी क्या करता है, अपनी चरणों से इसके चरणों को स्वयं धोता है। किसके चरणों को, भारत माता के। ठीक है। भारत भूमो, यानी भारत भूमि में कौन कौन से पर्वत हैं, महेंद्र, मलयः और सह्याद्री, रैवतकः, विंध्य, अरावली इत्यादयः इत्यादि श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते, श्रेष्ठ पर्वत शोभायमान हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और भारत भूमि पे एक हो गया हिमालय। ये 7 पर्वत क्या है, हमारे इस पर पर्वत विराजित होते हैं, यानी शोभायमान है। अत्रैव, यहीं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति।
तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं जो प्रवाहित होती हैं यानी बहती हैं? तो गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो नदियाँ हैं वो क्या करती हैं? नद्या बहुवचन है तो नदियाँ प्रवाहित होती हैं यानी बहती हैं। नद्या अपि अस्माकं मातरः इव, नदियाँ भी, अब नदियाँ बहुवचन है तो नदियाँ भी हमारे, अस्माकं हमारे, मातरः इव माता के समान हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथ, अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ इव सुशोभन्ते। तो यहाँ पर क्या है, कौन कौन से नगर हैं और तीर्थ के क्षेत्र हैं जो भारत भूमि पर सुशोभित होते हैं? तो जो नगर भारत भूमि में ही सुशोभित होते हैं तो ये अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, ये सब कौन है? तीर्थ क्षेत्र हैं और नगर भारत भूमि में ही है। जो तीर्थ क्षेत्रों के ये जो नगर हैं वो भारत भूमि में सुशोभित होते हैं। एतासाम, इन तीर्थ क्षेत्राणाम, तीर्थ क्षेत्रों की, धूलिम, धूल को, धूलिम, धूल को, धूलिम में द्वितीय विभक्ति है तो धूलिम, धूल को, ललाटे में सप्तमी विभक्ति है तो माथे पर, स्थापयितुम लगाने के लिए, विविधेभ्य विदेशों, विदेशों, प्रदेशभ्य और प्रदेशों से, असंख्य जनाः आगच्छन्ति, असंख्य लोग यहाँ पर आते हैं जिसकी कोई संख्या नहीं हो, असंख्य लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? क्यों? क्योंकि ये तीर्थ क्षेत्र वाले नगर हैं भारत भूमि में, ये सुशोभित हैं तो इनके इस पे क्या करते हैं? इसके दर्शन के लिए इस स्थान पे लोग, विभिन्न विदेशों और देशों से लोग यहाँ पर आते हैं। भारत मातुः, भारत माता के हस्ते, हाथ में, बिलसती यानी सुशोभित है। क्या चीज़ सुशोभित है? त्रिवर्ण युक्त राष्ट्रध्वज यानी 3 रंग के तिरंगे जो राष्ट्रध्वज हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज हैं, वो क्या करते हैं? भारत माता के हाथ में बिलसती यानी सुशोभित है। आगे देखते हैं, अहो, अहो अस्य शोभा, अहो इसकी शोभा, अरे इसकी शोभा, मतलब हम क्या कर सकते हैं? इसकी शोभा को बता नहीं सकते। ठीक है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः, श्वेतः, हरितः च वर्णा विराजन्ते। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे, इस राष्ट्रध्वज में, अब यहाँ पे राष्ट्रध्वजे में भी सप्तमी विभक्ति लगी है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे, राष्ट्रध्वज में, केशर यानी केसरिया, श्वेतः यानी श्वेत सफ़ेद, च और हरितः यानी हरा, वर्णः यानी रंग, क्या है? विराजन्ते शोभयामान है यानी शोभा देते हैं या विराजित है। ध्वजस्य मध्ये, और ध्वज के मध्य में, सुंदरम नीलवर्णम, सुंदर नीले रंग का, चक्रम अपि शोभते, चक्र भी शोभित है। ध्वजे विराजमानः वर्णा चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयक्षन्ति। जो ध्वज में विराजमान यानी शोभयमान जो रंगों और चक्र है वो विशिष्ट यानी विशेष संदेश देते हैं। तो आइए हम भी आगे देखते हैं कि क्या संदेश देते हैं। यानी त्रिवर्ण ध्वजस्य, तिरंगे यानी तिरंगे ध्वज के ऊर्ध्वे भागे, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, और भागे ऊर्ध्व भाग में यानी ऊपर भाग में, विराजते केशर वर्ण, कौन सा रंग विराजता है ध्वज के? आपने देखा यहाँ पे तिरंगे में सबसे ऊपर क्या है, ऊर्ध्व भाग में क्या विराजित है?
केशरिया रंग शोभित है। और एषः वर्ण, और यह रंग, ये सह वर्ण किसके लिए आया है, यानी केशरिया रंग के लिए आया है। तो यह वर्ण क्या करता है, त्याग परंपराया, त्याग परायणता च और शौर्य परंपराया, और शौर्य परंपराता का सूचकः अस्ति, का सूचक है। ये भारत मातु आजीवनम सेवाम कृतवन्तः। तो जो भारत माता की, जो लोग, ये जो लोग भारत माता की आजीवन, मतलब जीवन, आजीवन क्या करते हैं, सेवाम कृतवन्तः, सेवा करते हैं, और देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च, और क्या करते हैं, देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए वह क्या करते हैं, हर्ष के साथ स्वप्राणान, अपने प्राणों को अर्पित किए हैं। तेषां वीराणां बलिदानः, उन वीरों के बलिदान को सूचयति एषः वर्णः। तो उस बलिदान को, उन वीरों के बलिदान को यह रंग क्या करता है, सूचित करता है, यानी दर्शाता है। तो जयतु सैनिकः, जय हो सैनिकों की। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थित अयम केसर वर्णः। इस प्रकार कहने के लिए ये हमें क्या करती है, जो ध्वज है, जो केसर वर्ण जो स्थित ध्वज में है, वो हमें केसरिया रंग क्या करती है, प्रेरित करती है। क्या कहने के लिए प्रेरित करती है कि जयतु सैनिकः, यानी सैनिकों की जय हो, यह कहने के लिए इस ध्वज में जो केसर वर्ण है वो हमें प्रेरित करती है। आइए आगे देखते हैं। कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमि सर्वदा स्वश्वेत बिंदुभिः सिंचति। जो कृषक बंधुआ लोग होते हैं, यानी जो हमारे भारत भूमि के जो किसान भाई हैं, वो सर्वदा, हमेशा, स्व, अपने, श्वेत बिंदु भी, यानी अपने पसीनों की बूंदों से क्या करते हैं, सिंचति, से सींचते हैं। एताशाम, उनके परिश्रम से ही भारत भूमि क्या है, हरित वर्णमयी, हरित रंगमयी, समृद्ध और क्या है, सस्य श्यामला, यानी फसलों से सुशोभित, सुसज्जित, सज्जाता सुसज्जित है। एताशाम परिश्रमेण, एताशाम परिश्रमेण, यानी किसके परिश्रम से, जो कृषक बंधु लोग हैं हमारे भारत भूमि में, जो क्या करते हैं, हमेशा अपने पसीनों से वो क्या करते हैं, बूंदों से सींचते हैं, और उनके परिश्रम से ही भारत भूमि क्या है, हरित वर्णमयी है, समृद्ध है, और फसलों से सुशोभित है, यानी सुसज्जित है। भारत मातुः, भारत माता की, समृद्धि एषः आभा, समृद्धि की, एषः आभा, यह आभा जो है, यह जो कांति है, हरित वर्ण रूपेण, हरे रंग के रूप में, अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते, हमारे राष्ट्रध्वज में सुशोभित है। जय तु कृषकः, किसान की जय हो। इति, यह वक्तुम, यह कहने के लिए, अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थित एषः हरित वर्ण, यह हमें प्रेरित करती है, यह जो हरा रंग राष्ट्रध्वज में स्थित है, क्या बोलने के लिए प्रेरित करती है, जयतु कृषकः। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः शान्तेः सतस्य च घोतकः अस्ति। मध्य में जो स्थित श्वेत रंग, वो क्या है, शांति, च और सत्य का सूचक है। घोतक का मतलब सूचक है, यानी सूचित करती है। अणुशास्त्रे परमाणु विज्ञान, संगणक शास्त्रे कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष शास्त्रे अंतरिक्ष विज्ञान, आयुध शास्त्र का मतलब होता है आयुर्विज्ञान, इत्यादिषु
आदिविज्ञान इत्यादिषु आदिविज्ञानस्य आदिविज्ञान के विभिन्नेषु विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महत् यशः प्राप्तम् अस्ति, महान यश प्राप्त किए हैं। यानी इन क्षेत्रों में जो विभिन्न क्षेत्रों में जो भारतीय वैज्ञानिक हैं वो महान यश को प्राप्त किए हैं। वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों का तत्ध्वलम वह सफ़ेद जो है वो यश के रूप में धवल वर्ण रूपे राष्ट्रध्वज मध्ये विलसति, तो वो राष्ट्रीय ध्वज के यश के रूप में राष्ट्रीय ध्वज के मध्य विलसति यानी शोभित है। भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षा च परिपोषयन्ति। भारतीय विज्ञान शांति प्रगति और सुरक्षा को पोषित करता है यानी पालता है। जय हो वैज्ञानिकों की। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज मध्यस्थ अयम धवल वर्ण। तो ये हमें प्रेरित करती है जो राष्ट्र ध्वज में मध्य में धवल वर्ण है यानी जो यह सफ़ेद रंग है, हमें जयतु वैज्ञानिकः कहने के लिए प्रेरित करती है। आइए आगे देखते हैं। ध्वजे विराजमानस्य, ध्वज में जो शोभायमान यानी विराजमान है, घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। जो घन का मतलब होता है गहरे, नीले वर्ण के चक्र को क्या कहता है, धर्म चक्र है इति। ऐसा धर्म चक्र के नाम से भी इसको जानते हैं। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अराह सन्ति। अराह का मतलब होता है तीलियां। ये सब क्या है, तीलियां हैं। ये कितनी तीलियां हैं, ये 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम, यह चक्र चलनीयम कर्तव्य पथे वै, ये क्या करती है, कर्तव्य पर चलते रहो। न विरम, न रुको, सततम चलत, लगातार चलते रहो। इति भावम बोधयति, इस भाव को यह व्यक्त करता है। कौन, जो ये चक्र है नीले रंग का, ये जो धर्म चक्र है, ये कहता है कि अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहो। आप रुको ना, न विरम, रुकना नहीं है, सततम चलम, और निरंतर चलते रहो। इति भाव बोधयति, इस भाव को बोधित करता है यानी भाव को व्यक्त करता है। सूर्यः विरामम विना नित्यम संचरति, जैसे सूर्य बिना रुके नित्य संचरित करता है यानी चलता है बिना रुके। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यं प्रभवति, और नदी क्या करती है, कष्टों को सहन करते हुए भी, अपि भी क्या करती है, ध्येयम, अपने लक्ष्य की ओर, नित्यम प्रभवति, नित्य प्रवाहित होती है यानी बहती है। इदम चक्रम, यह चक्र जीवने श्रांते, जीवित भारत आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम, आलस्य और असावधानी का स्थान भवतु ना हो। इति संदेशम प्रयक्षति, वो ऐसा संदेश देती है कि इंसान को जीवन में आलस्य ना हो, प्रमाद ना हो, और ये भारत हमेशा जीवित रहे। ठीक है, इसका संदेश देता है जो धर्म चक्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। वयम सर्वे अपि धन्याः, हम सभी धन्य हैं, यत्कि अस्याः पवित्र भूम्याः जन्म प्राप्तवन्तः, इस पवित्र भूमि में जन्मे हैं हम लोग। वयम पवित्रायाः भारत मातु, हम पवित्र भारत माता की नित्यम वंदनम कुर्मः, नित्य वंदना करें, नित्य इनसे क्या करें, इनका वंदन करें। अस्याया, और इसके
गौरववर्धनार्थम च प्रयत्नं कुर्मः, और इसके गौरव की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। आगच्छन्तु मिलित्वा, आइए मिलकर, सर्वे गायामः, सभी मिलकर गाएं कि वयम बालका भारत भक्ता, हम बच्चे भारत माता के बख्शे, वयम बालिका भारत भक्ता, हम बालिकाएं भारत माता की, वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी भारत माता के बच्चे, पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्ता, पृथ्वी पर स्वर्ग जीतने के लिए समर्थ, हम सभी भारत के बच्चे, हम सभी भारत की बालिकाएं और हम सभी भारत के बच्चे पृथ्वी पर स्वर्ग जीतने के लिए समर्थ हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम का हिंदी में व्याख्या। मेरी वीडियो कैसी लगी, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रथम पाठ के क्वेश्चंस और आंसर के साथ।